तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा के अंदर वैल्यूज़ मिसिंग हों किसी वेरिएबल की, तो वो हम किस कमांड के ज़रिए से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास एक वेरिएबल है y और इसकी कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो मिसिंग है 2008 से लेकर 2011 तक कंजेक्टिव। ये सारी भी हो सकती हैं, यानी बीच बीच में भी मिसिंग हो सकती है। तो हम देखेंगे कि अगर इस तरीके से 3-4 वैल्यू मिस हैं तो हमने किस तरीके से उस डाटा को जो है फिल करना है, एक न्यू सीरीज़ बनानी है और फिर उसको यूज़ करना है। तो ये डाटा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। आप अपना डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एक तरीका है स्टैटा का, वो दूसरी वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, इसको टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करना है। टी एस सेट ईयर जब आप लिखते हैं तो ये जो है हमें स्टैटा को पता चल गया कि ये एक टाइम वेरिएबल है। इससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें पता है कि वो वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो इसके लिए ये कमांड है जिसको आपने जो है लिखना है आइपुलेट, जिसका मतलब होगा कि आप इंटरपोलेशन कर रहे हैं और वेरिएबल का नाम लिखना है y और ईयर लिखना है। ये कमांड है। बाद में आपने कॉमा डालना है और लिखना है जनरेट। ये जनरेट के बाद आपने पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, जो भी आप वेरिएबल उसका नया नाम रख, हम उसका नया नाम रख रहे हैं वाई एफ का मतलब होगा कि ये सीरीज अब हमारे पास जो वैल्यूज मिसिंग है वो फील्ड है। तो मैं एंटर करता हूँ। जब आप एंटर करते हैं तो अब जाके अब यहाँ से जो डाटा एडिटर है इस पर आपने क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि वाई एफ हमारे पास जनरेट होके आ गई हैं वो वैल्यूज जो मिसिंग थी। तो अब वाई एफ की सीरीज को आप यूज कर सकते हैं अपने टाइम सीरीज के एनालिसिस के लिए। अच्छा, इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि एक दो वैल्यू आगे यहाँ पे भी मिसिंग हो, तो फिर उस सूरत में बेहतर तरीका ये है कि आप ये जो कमांड हमने अभी यूज की है इसको लिखें। अब चूंकि हम एक दोबारा नई सीरीज जनरेट करेंगे तो वाई एफ की जगह पे हम उसको लिख रहे हैं वाई ई। वाई ई इसलिए लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे अब इंटरपोलेशन के साथ साथ एक्सट्रापोलेशन भी यूज करेंगे। ईपोलेट आपने लिखना है, EPOLATA। ये दोनों जो कमांड्स हैं ये हमारी वीडियो के नीचे लिंक में भी मैंने दे दी हैं पूरी, तो आप वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये है, आप इंटर कर सकते हैं। इसका और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है जहां तक लिमिटेड आपकी जो रेंज है, मिसाल तौर पे वहां पे हम 2008 से 2011 तक ये मिसिंग है, तो ये इसी के दरमियान जो आ रही हैं वैल्यू इनको वो फिल करेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 2013 से आगे भी जो है वो मिसिंग नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल 2022-23 की मिसिंग आ रही है, तो इंटरपोलेशन उसको कंसीडर नहीं करती है, यानी वो फिर वैल्यूज नहीं आ सकती अगर ये यहाँ पे भी मिसिंग होती। लेकिन अगर आप एक्सट्रापोलेशन भी साथ में यूज करते हैं तो वो जो है सारी ही वैल्यू चाहे वो प्रीवियस हो उससे या उससे आगे हो वो उनको भी वो फिल कर देगा। यानी ये एक बेहतर कमांड है एज कंपेयर टू जो हमने पहली कमांड यूज की है। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि वो हर तरह की मिसिंग वैल्यू को जनरेट कर देगा। तो इस तरीके से आप ये वाली जो कमांड है इसको आप यूज करके जो है एक नया डाटा सेट कंप्लीट जनरेट कर सकते हैं जहां पे टाइम सीरीज के अंदर वैल्यूज मिसिंग होगी। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।